हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को आज फिर मैं मैट्रिक मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो वीवीआई क्वेश्चन है 2026 एग्जाम में पूछने वाले उनका तीसरा वीडियो लेकर आ गया हूं। इससे पहले अपने चैनल MS11 पॉइंट पर मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं ऑब्जेक्टिव का। आज तीसरा वीडियो समझाने का प्रयास करेंगे, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये कुछ चीज देखते होइएगा कि आप वीडियो चालू करते हैं छोड़ देते हैं। अरे भाई, वीडियो में गहराई में जाइएगा, देखिएगा पूरा, तब ना पता चलेगा कि हाँ क्या समझाया गया और क्या नहीं समझाया गया है। तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 बराबर क्या होगा, मतलब इसका मान निकालना है। तो चलिए हम बनाते हैं। पहले इसे हम गुना करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर गुने 1/y और प्लस 3, और इसे इसमें गुना होगा तो 3y स्क्वायर। अब y से स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब इधर बच गया y, अब प्लस इधर बच गया 3y स्क्वायर। तो आपका एक सेकेंड 3y स्क्वायर, वाई प्लस 3y स्क्वायर। ऑप्शन संख्या देखिए किसमें है, ऑप्शन संख्या डी में। राइट आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं इस साल 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। आप लोग सिर्फ उसको देखने का प्रयास करें, और देखना ही नहीं है, सिर्फ देखना ही नहीं, बनाना भी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बहुपद, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यक का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करना है। तो शून्यक, तो आप सबसे पहले देखिए शून्यक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 8, क्योंकि शून्यक क्लियर कर दिया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। अब इसमें देखिए a का मान क्या होगा, a का मान होगा 1, बी का मान क्या होगा, बी का मान होगा -9, और सी का मान हो जाएगा आपको 2a। तो हमें गुणनफल से कह रहा है निकालने के लिए, तो गुणनफल लगाएंगे। तो क्या लगाना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, 8 दिया गया, तो इसके जगह पर 8 बैठा देंगे। 8 बराबर सी का मान क्या है 2a, अब बटे ए का मान है 1, यानी कि 8 बराबर हो गया 2a। अब इस कट गया 4 दूनी 8, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन संख्या ए इज द इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो, इसका शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप ए का मान लिखिए, ए बराबर क्या होगा 1 होगा, बी बराबर होगा -4, और सी बराबर होगा 1। तो हमें करा अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, फॉर्मूला होता है। अब सी का मान देखिए 1 है और ए का मान भी 1 है, 1 में 1 से भाग करेंगे, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन संख्या इसका बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, 300 ऑब्जेक्टिव है, पार्ट बाय पार्ट करके एक वीडियो में आपको 15 से 20 ऑब्जेक्टिव समझाने का प्रयास करेंगे। पार्ट बाय पार्ट करके आपको 2026 एग्जाम के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैथ में बेहतर से बेहतर आपका हो सके, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक ज्ञात करे और इनका शून्यंकों का योग भी ज्ञात करे। तो सबसे पहले देखिए शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 15, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15, यानी कि एगो हो गया 15 और एगो हो गया माइनस रूट 15। तो शून्यंकों का योग का है, मतलब एगो शून्य की हुआ, एगो शून्य की हुआ, अल्फा का मान ही हुआ, बीटा का मान ये हुआ, और योग तो दोनों को योग कर दो, यानी कि 15 प्लस माइनस रूट अंडर 15। तो रूट अंडर 15 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15, तो आपको प्लस के साथ एगो माइनस क्या हो गया, कट गया। तो शून्यंकों का योग का है, तो इसका शून्यंकों का योग क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल के मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, हाँ, और योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बराबर क्या है, तो ए बराबर 4 है,
बी बराबर -4 है, सी बराबर 1 है, तो हमें गुणनफल का है मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, सी बाई ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब सी का मान देखिए कितना 1 है और ए का मान कितना दिया गया है 4 है, तो राइट आंसर हो गया 1/4। ऑप्शन संख्या इसका बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कर रहा है कि बहुपद इतना इतना दिया गया है कि शून्य का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल निकालना है, तो देखिए बुआ जी इसका गुणनफल निकालने से पहले इसको हम सोल्व करेंगे, सही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से तो कहीं नहीं, इससे इसमें गुना होगा तो माइनस गुने प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस एक्स। अब इसको हम सुटेबल करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब आरोही क्रम में इसको हम सजाए हैं। तो अब देखिए इसमें ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा -1, बी का मान होगा 1 और सी का मान होगा 2। तो हमें गुणनफल का है मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो सी का मान कितना है बुआ जी, सी का मान है 2 और ए का मान है -1, भाग देंगे तो -2। ऑप्शन संख्या ए इज द इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है बहुपद 6x² -11x + 3 के शून्यंकों का योग निकालना है। शून्यंकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस सवाल में ए बराबर क्या होगा बुआ जी, ए बराबर होगा 6, बी बराबर होगा -11, सी बराबर होगा 3। तो शून्यंकों का क्या कहा, योग कहा है, योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, यानी कि आपका माइनस सूत्र में के और बी के मान भी माइनस में है, तो माइनस इंटू -11 बटे ए का मान है 6, तो माइनस माइनस प्लस 11/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। कोई दिक्कत? अगर आप लोग को इसमें कोई त्रुटि लगे, कोई दिक्कत लगे, तो आप लोग निर्धोक कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x² -√2 6x + 2 के मूल क्या होंगे। ऑप्शन के अनुसार करा समानाभासी बराबर कोई नहीं, यानी कि इसका क्या है, हमको मूलों की प्रकृति बताना है। इस सवाल के यहाँ सवाल गलत लिखा गया है, यहाँ पे लिखना चाहिए कि मूलों की प्रकृति बताए। तो सबसे पहले देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर 3 है, बी बराबर कितना है -2√6 और सी बराबर कितना है 2 है। तो पहले तो हम डी का मान निकालेंगे, विवेचक का मान। तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, तो यानी कि -2√6 का क्या करेंगे स्क्वायर और -4 गुने 3 गुने 2, तो -2 के स्क्वायर 4 और 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और -4 × 12 और 12 दूना 24, मतलब आपका डी का मान क्या निकल गया 0। जब डी का मान 0 निकल जाता है, मूलों की प्रकृति बराबर और वास्तविक और समान या बराबर होता है, तो ऑप्शन में बराबर दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समीकरण 3√3x² + 10x + √3 बराबर 0 है का विवेचक का मान बताना है। क्या निकालना है, विवेचक का मान बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ए बराबर क्या है 3√3, बी बराबर क्या है 10 और सी बराबर क्या है √3। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac होता है। बी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो हम मान बैठाइए कि 10 के स्क्वायर और -4 गुने ए का मान कितना है 3√3 और सी का मान भी है √3 है। तो 10 के स्क्वायर 100 और -4 × 12 √3 गुने √3 बराबर 3, तो 12 × 36। तो क्या हो जाएगा, 100 में से 36 घट जाएगा, तो आपको 64 इसका आंसर राइट ऑप्शन संख्या कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या इस सवाल में रखा गया है। लिखा गया है द्विघात समीकरण इतना इतना का बराबर 0 है, तो इसका विवेचक मान, पुनः वही क्वेश्चन है। ए बराबर क्या दिया गया है 2,
बी बराबर दिया गया -4 और सी बराबर दिया गया 3। देखिए हम हर टाइप पर दो को इसीलिए कहा गया है कि जब दो बार आप किसी चीज को समझिएगा तो ज्यादा बेटर हो जाता है। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है, यानी कि -4 के स्क्वायर -4 गुने ए का मान 2 और गुने सी का मान 3 है, तो -4 के स्क्वायर 16 और -4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 24 हो जाएगा, 24। तो 24 में से 16 घट गया तो क्या बचेगा, -8 बचेगा। मतलब इसका डी का मान ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर देखते हैं क्या सवाल अगला है। अगला सवाल दिया गया, पुनः इसका विवेचक दिया गया है, तो इसका विवेचक थोड़ा अलग तरीका से, इसलिए सवाल को हम बनाते नहीं तो छोड़ देते हैं। ए बराबर इस सवाल में देखिए क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, बी बराबर दिया गया 4 और सी बराबर दिया गया है बी। तो हमें विवेचक यानी बी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac, यानी बी के मान 4, तो 4 के स्क्वायर -4 गुने ए का मान 1 और सी का मान क्या दिया है, बी दिया है, तो हम बी ही डालेंगे। तो 16 -4 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका मूल पूछ रहा है, वही मूल होंगे वास्तविक और समान, तब विवेचक निकालना है। और आपको पता है कि जब डी के मान अगर 0 निकलता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान या बराबर होता है। अगर डी के मान माइनस में निकलता है तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होता है, और डी के मान अगर प्लस में निकलता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान या भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसको बनाने का प्रयास करते, देखते हैं क्या इसका आंसर। ए बराबर 1 है, बी बराबर -2 है और सी बराबर क्या दिया गया है, -4 दिया गया है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। हाँ, विवेचक चलो निकालेंगे तो ये बता नहीं सकते हैं, तो यानी -2 के स्क्वायर -4 गुने ए का मान 1 और गुने सी का मान -4, तो 2 के स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, यानी कि हुआ 20। तो अब प्लस में आया, ये जो 20 आया है 20 से मतलब हमें नहीं रखना है, हमें ये देखना है कि प्लस में आया या माइनस में आया। तो ये जो आया है प्लस में आया है, तो जब प्लस में आता है तो वास्तविक तो होता है लेकिन असमान हो जाता है। क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इतना इतना का विभिक्तर ज्ञात करना है, मतलब फिर से इसका विवेचक निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, विवेचक वाला बहुत क्वेश्चन बना दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को फिर विभिक्तर का मतलब विवेचक ही निकालना है। आगे देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना है तो सार्वंतर ज्ञात करना है। बुआ जी आपको इसका हम ट्रिक बताए थे जब शॉर्ट वीडियो में या पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें ट्रिक बताए थे कि जब सार्व अंतर पूछे, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 9 - 6n, उसके बाद 2n + 3 लिख देते हैं, 4n + 2 लिख देते हैं, 4 - n लिख देते हैं। और अब इसके पीछे क्या है, एनवा पद है, मतलब ये सब क्या है, एनवा पद है। अगर आपसे कोई कहे कि इसका सार्व अंतर क्या है, तो बिना बनाए एक झटके में इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, हम ये सार्व अंतर जब पूछे तो याद रखिएगा कि जिसमें इन सटा हो वही उसका आंसर होता है। अगर माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, अब प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। तो सवाल में देखिए एन किस में सटा है, 3 में सटा है, तो 3 के पीछे माइनस है, इसका अर्थ है कि सार्वंतर -3 होगा। अब इसमें सार्वंतर पूछता है तो इसका आंसर क्या होता है, -6 सार्वंतर होता है। इसका सार्वंतर क्या होता है, एन सटा है 2 में, इसका 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, और यहाँ पे एन पूछो में नहीं सटा है तो 1 होता, इससे पहले माइनस लगा है तो 1 हो जाएगा। सार्वंतर पूछे तब जिसमें एन सटा होगा वही उसका आंसर होता है। अगर माइनस में है तो माइनस में बताइए, और प्लस में है तो उसका आंसर प्लस में आप लिख सकते हैं। अगर इसी सवाल को सवाल सेम ऐसा दिया रहेगा और उसके बाद कहेगा इसका पहला पद क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जहां एन है वहां पे 1 डाल के क्रिया कर देंगे, 1 बन जाएगा। जैसे मान चलिए इसका हमको पहला पद पूछता है तो 5 - 3 गुने एन के जगह पर 1, यानी कि 5 - 3 बराबर 2 आंसर होता है। अगर इसका कोई पहला पद पूछता है तो हम क्या करते हैं, 9 - 6 गुने 1, यानी कि 9 में से 6 घट गया, आंसर 3। इसका कोई पहला पद पूछता तो इसके जगह पर 1 बैठाते, 2 3 5, इसका पूछता था 4 2 6, और इसका पूछता तो 1 घट जाता, यानी कि 3। अगर पहला पद पूछे तो जहां इन है उसके जगह पर 1 रख के क्रिया कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
और सार्वंतर पूछे तो जिसमें n सटा है वही उसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसका सार्वंतर पूछा गया है कि 0 1/8 1/4 3/8 का सार्वंतर क्या होगा। मतलब d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद है 1/8, वो में से घटेगा 0, अब 0 घटेगा फिर भी हो जाएगा 1/8, इसका 8 ही आंसर। अगले सवाल की ओर आते हैं, अगला सवाल में कर रहा है इसका सार्वंतर बताना है। मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि तो सीधे दूसरा में से पहला घटा दीजिए, 17 में से 12 घट गया, इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बहुत इजी सवाल सब है। अब इसका करा यदि x + 2 3x और 4x समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। जब ऐसे सवाल x के साथ रहे, y के साथ रहे या b के साथ रहे या a के साथ रहे, तो जब इसका मान निकालना होता है तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 फॉर्मूला लगाते हैं और x का मान निकल जाता है। तो a2 का मान कितना है 3x, मतलब दूसरा पद, और पहला पद के मान क्या है x + 2। आप कहिएगा सर इसको घेरे का है तो बुआ जी माइनस पहले है, आई प्लस में है तो क्रिया होगा। आगे देखते हैं तीसरा पद क्या है 4x + 1 है और माइनस 3x। अब कहिएगा इसमें नहीं लगा क्योंकि ये एगो संख्या था तो ऑलरेडी इसमें लग गया। इसको सोल्व करेंगे 3x माइनस x और -2 बराबर 4 में से 3 घट जाएगा तो एगो x प्लस 1। अब 3 x में से एगो x घट गया तो 2x माइनस 2 बराबर x + 1, यानी कि 2x माइनस x बराबर 1, और इधर गया तो +2, यानी 2 x में से एगो x घट गया तो एगो x बराबर 3। इसका माने कि x का मान क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को इतना ही क्वेश्चन रहने दिए हैं। अगले वीडियो में फिर आप लोग को इससे आगे, जैसे कि मान चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बनाया है, तो इससे आगे पार्ट में मेरे पास 350 मतलब 350 ऐसा ऑब्जेक्टिव चयनित किया गया है जो 2026 एग्जाम के लिए बेहतर है। तब तक मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक फिर, तब तक के लिए बाय बाय।